Students, now this is the time for your subject of science, and in 6th class this book of science has been given to you. It is Oxford Secondary Science 1, and from this book we have to study first chapter and the exercise of the first chapter, and some revision is also included. You know, last time भी हमने किया था, 5वीं में आप थे कि हम आपकी बुक की रीडिंग भी करते थे, फिर हम उसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर्स भी याद करते थे। अब 6 में भी ऐसा ही होगा कि इस बुक की रीडिंग भी आप करेंगे। रीडिंग में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती, जस्ट आपने उसको उसमें से गुजरना है ताकि आप उसको रीड कर सकें और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ उसमें से आपको याद भी करना होता है, जैसे कुछ वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं। इसका सिलेबस फर्स्ट एचडी का जो कि 7 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है, हमारी फर्स्ट एचडी साइंस का सिलेबस है। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक ये याद करना है आपने, फिर बेसिक क्वेश्चंस 1 to 8 ये रिवीजन है। व्हाट इज साइंस एंड व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, ये आप पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर रिवाइज कराया गया है। और चैप्टर 1 इसका उसकी रीडिंग है, जो अभी आपको हम रीडिंग करा देंगे और आपको चाहिए कि आप घर में उसको रीड करें। और फिर नंबर 4 जो है वो इस चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको हम पढ़ा देते हैं और आपने उनको याद करना है। तो इसके लिए अलग दिन दिए गए हैं, वो आपकी कोऑर्डिनेटर भी आपको पूरा शेड्यूल बताएगी। हम इस शेड्यूल को आपको अपनी एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये अपलोड भी करेंगे, आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि आपने किस दिन कितना पढ़ना है। ये सिलेबस है आपका साइंस का। अभी हम इसकी रीडिंग करते हैं, यानी इसका चैप्टर की रीडिंग, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। इस चैप्टर में हम सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स: all organisms, plant and animal, are made up of tiny units called cells. Although there are many different types of cells, all of which have different jobs, most cells have certain features in common. तमाम जानदार, पौधे, इंसान, जानवर सब सेल्स से बने हैं, और सेल्स बहुत ही छोटे, बड़े ही टाइनी यूनिट्स, उन्होंने कहा है कि बहुत छोटे यूनिट्स होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की काम सर अंजाम देते हैं। और सेल जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। मसलन सेल मेम्ब्रेन आएगा इसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म, ये लफ्ज़ है साइटोप्लाज्म, is a jelly-like substance which makes up most of the cell in both plants and animals. The cytoplasm contains a large number of small structures called organelles. Organelles. These do several things. यानी organelles, और ये सब बहुत से काम सर अंजाम देते हैं। The mitochondria. Mitochondria produce energy for the cell. Others, called ribosomes, make proteins. They receive chemical messages from the nucleus which tell them exactly which proteins to make. इसमें ये जितने मुश्किल अल्फाज हैं इनको आप बार बार पढ़ें और बार बार लिख कर देखें नोटबुक पर, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। और आगे हम अभी मज़ीद पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस, अगला लफ्ज़ है न्यूक्लियस, मुश्किल लफ्ज़। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड DNA. द न्यूक्लियस कैरीज द प्लान्स फॉर द प्लांट और एनिमल द सेल विल ग्रो इनटू और बी पार्ट ऑफ. It controls the kinds of chemicals the cell makes and how much of each of them is produced. It also controls how and when the cell divides.
A plant or animal cell without a nucleus cannot reproduce. यानी न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी सेल का, इसके बगैर कोई भी सेल डेवलप नहीं हो सकता। तो अगला लफ्ज़ है न्यूक्लियस, जिसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और नोट भी करना है। अब हम प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। Although both plant and animal cells normally have a cell membrane, cytoplasm and a nucleus, ये लफ्ज़ मैं दोबारा बोल देती हूँ, cell membrane, cytoplasm and a nucleus. There are some features found in plant cells that are not present in animal cells. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में एक जैसी हैं, मुश्तरक हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल्स में डिफरेंट हैं और एनिमल सेल्स में डिफरेंट। वो क्या हैं, वो हम पढ़ते हैं। These are plant cells have a cell wall as well as a cell membrane. The cell wall is made of a material called cellulose, and it helps to keep the plant rigid. The vacuole is a bag-like structure in the center of the cytoplasm. अब अगली चीज़ बताई जा रही है कि इसमें एक वैक्यूल होता है कि जो एक बैग की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है और ये साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है। It takes up most of the space inside the cell and contains a solution of sugars and salts. This solution is called cell sap. The cell sap pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. यानी उसको सख्ती से खड़ा रहने में ये सेल सैप मदद देता है, साइटोप्लाज्म को पुश करता है सेल वॉल की तरफ, जिससे वो अपनी सॉलिड हालत में रहता है। क्लोरोप्लास्ट्स, अगला लफ्ज़ है क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लास्ट ईयर आपको बड़ी डिटेल से ये बताया गया था। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। It is important to remember that unlike many animals, plants do not have a skeleton. यानी प्लांट्स में एनिमल्स की तरह कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। They keep their shape because the cell wall and the cell sap in the vacuoles keep the cells rigid. वो अपने आप को शेप में इसलिए रखते हैं कि सेल वॉल और सेल सैप जो कि वैक्यूल्स में मौजूद होता है वो उनको स्टिफ करके उनकी शेप को बनाए रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, अभी हमने प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, अब हम एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें दोनों की साथ साथ दी हुई हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम अबव। Animal cells differ from plant cells because they have only a thin cell membrane, they do not have a cell wall. क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही बारीक, बहुत पतली सी होती है और इनकी सेल वॉल नहीं होती। They do not have chloroplasts or a large and permanent vacuole. However, they may have small vacuoles which only last for a short time. इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि इनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, और प्लांट्स में इसलिए होते हैं कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसको इस्तेमाल करना होता है फूड बनाने के लिए। एनिमल्स के सेल में इसकी ज़रूरत नहीं होती। स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स, although all plant cells have the same basic structure, many of them are adapted to carry out special jobs within the plant. Two examples are shown on page number 4. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और आपको वो एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते हैं। पैलिसेड सेल्स, रूट हेयर सेल्स। Palisade cells are mostly found in the top surface of leaves,
They have a lot of extra chloroplasts to trap sunlight and carry out photosynthesis. Root hair cells. Root hair cells do not have chloroplasts. They do not need chlorophyll as they are mostly found underground, and their job is to draw in water and mineral salts from the soil. They are long and thin to provide a large surface एरिया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो अभी मैंने रीडिंग की है ये आपका डे 1 का सारा सिलेबस है। आपने डे 1 में यहाँ तक रीडिंग करनी है, बिल्कुल यहाँ तक जहाँ मेरा पेन है, और यहाँ तक रीडिंग करने के बाद अब मैं आपको आगे डे 2 का सिलेबस बताती हूँ। जी डे 2 में हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एक सेल वाले और मल्टी सेलुलर जिसमें बेशुमार सेल मौजूद हों, ऐसे जानदार। माइक्रोब्स एंड सम वेरी सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग अमीबा एंड क्लोरेला have only one cell. They are said to be unicellular. Most living things, however, are made of large number of cells all grouped together. The human body is made up of billions of cells, most of which are very small and can be seen only with a powerful microscope. A red blood cell, for instance, is only 0.007 millimeter across. The egg cell or ova, which is the beginning of a human baby, is one of the largest cells in the body. It measures 0.2 mm या millimeter across, which is about the size of one of the full stops on this page. Brain cells are the smallest cells in the body. They measure only 0.005 millimeter across, and 40 of them would fit across the dot on the top of this letter I. ये सेल्स की मुख्तलिफ इकसाम बताई गई हैं कि कुछ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और कुछ बहुत से सेल्स वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ये उनकी मुख्तलिफ तफसीलात बताई गई हैं। अब हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफ द सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। एक ही तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अ लिविंग टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। ऑर्गन्स। Cells and tissues are organized into larger body parts called organs. Cells और tissues मिलकर जिस्म के बाकी हिस्से बनाते हैं जिन्हें organs कहा जाता है. An organ is made from a group of different tissues which all work together to do a particular job. The heart, lungs, stomach, intestines, brain and eyes are examples of organs in animals. In flowering plants, the roots, stems and leaves are organs, so also are the parts of the flower. Human organ systems. A group of organs that works together to carry out a certain job or function is called an organ system. For instance, in the human body and the bodies of other mammals, the excretory system consists of the kidneys, ureters, bladder, kidneys, ureters, bladder and urethra. These parts work together to keep the right amount of water in the body and to get rid of waste chemicals. आगे ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो आपको क्लास में या साइंस लैब में ले जाकर तफसील से समझा दी जाएंगी. स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका डे 2 का सिलेबस है जिसको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे. अब हम डे 3 का सिलेबस पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अपना डे 3 के सिलेबस का आगाज़ करेंगे और डे 3 लास्ट डे होगा साइंस के सब्जेक्ट के लिए. प्लांट ऑर्गन्स. द मेन प्लांट ऑर्गन्स आर द फ्लावर which contains the plant's reproductive organs, the stem, the leaves and the roots. With a typical land
plant growing in soil, the root system is everything growing below the ground and the shoot system is everything above the soil. Root system ज़मीन के नीचे, ये जैसे आप पौधे की तस्वीर देख रहे हैं, ज़मीन के नीचे जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ को ये स्टेम जा रही है, इस सब को हम ऊपर वाले हिस्से को प्लांट के शूट सिस्टम कहते हैं, जो कि सॉइल से, ज़मीन से अबव होता है. फ्लावर, द फ्लावर कंटेन्स द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Many flowers attract insects which carry pollen between plants to bring about pollination and fertilization. Stem, the stem usually grows upward towards the light. It carries water and mineral salts to the leaves and food अराउंड द प्लांट. इस तस्वीर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये स्टेम है जो रूट से पानी और मिनरल्स, सॉल्ट्स लेकर ऊपर जा रही है और पौधा ग्रो कर रहा है. लीव्स, द लीव्स आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, दे मेक ऑल द फूड फॉर द प्लांट. द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल which uses light to change carbon dioxide and water into the sugar glucose. Leaves have tiny pores on their undersides. These let essential carbon dioxide in and waste oxygen and water out. Roots, the roots anchor the plant in the soil so that it does not blow away or fall over by accident. रूट्स ही होते हैं जो प्लांट्स को ज़मीन में बिल्कुल खड़ा रहने देते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, यानी जड़ें आप इसको कह सकते हैं. अगर ये ना हो तो पौधा किसी भी तरह हवा से या किसी भी हादसे से गिर सकता है. द रूट हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. The diagram below sums up the relationship between cells, tissues, organs and the whole plant. ये डायग्राम की डिटेल्स भी आपको क्लासरूम में पढ़ा दी जाएंगी जो कि प्लांट के मुतल्लिक है. अब हम इसके नीचे दिया हुआ एक नोट पढ़ते हैं. रिमेंबर दैट अ सीक्वेंस लाइक दिस, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम also applies to animals including humans. Last point, how we know about cells and tissues. Cells and tissues can only be examined when they are removed from the plant or animal. Liquids from the body of an animal can be smeared across a microscope slide. वो बताना चाह रहे हैं कि सेल्स और टिश्यूज़ का मुआयना सिर्फ इस तरह ही किया जा सकता है कि उनको अगर हम एनिमल या प्लांट सेल से अलग करें और इनमें से कोई लिक्विड लेकर उसको फैला दिया जाए किसी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर, तो फिर हम मुआयना कर सकते हैं इनका डिटेल में. दिस इज़ हाउ ब्लड इज़ एग्जामिन्ड. इन दिस केस द माइक्रोस्कोप स्लाइड इज़ सेड टू कंटेन अ ब्लड स्मीयर. Another way to examine cells and tissue is to cut a very thin slice or section from a part of the plant or animal. The section can then be examined under a microscope. In each case, the smear or the slice or section is usually stained with a chemical dye to make the details more clearly visible when seen through the microscope. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका डे 3 का सिलेबस है जो कि आपको पढ़ा दिया गया है. इसके बाद जो टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप की मुतल्लिक है. माइक्रोस्कोप के मुतल्लिक डिटेल से हम आपको क्लास में आने के बाद साइंस लैब में ले जाकर बताएंगे. जैसा कि अभी आपको बताया गया कि किसी भी प्लांट या एनिमल सेल को चेक करने का तरीका ये होता है कि उसका कोई सैंपल लिया जाता है और इस हिस्से में माइक्रोस्कोप के स्लाइड बनाकर वहाँ पर उसको एग्जामिन किया जाता है. तो ये पूरी डिटेल आपको क्लास में आने के बाद पढ़ाई जाएगी. अभी आपकी रीडिंग के लिए जी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक हम सबसे पहले पढ़ेंगे. माई बुक ऑफ साइंस इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस 1 by Terry Jennings. It has 12 units. We study chapters 1, 2, 5, 6, 9, 10 in class 6. Science is a very interesting subject and I like it very much. ये इंट्रोडक्शन आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स पर इसको लिखना भी है.
और उसके बाद आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसा कि आपको शुरू में भी बताया गया था कि बेसिक आपके 8 सवाल हैं, वो आपको आज यहाँ रिवाइज कराए जाएंगे। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फील्ड ऑफ लाइफ। हाउ मेनी आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस? There are 2 main branches of science: social sciences, natural sciences. What are social sciences? Social sciences are study of social institutions and human society as a whole, that is civics, history, political science, etc. What are natural sciences? Natural sciences are study of matter, that is physics, chemistry, biology. What is matter? Everything which occupies space and has mass or weight is matter, that is a book, a brick, a tree, an animal. What is physics? Physics is the study of physical properties of matter. What is chemistry? Chemistry is the study of chemical properties of matter. What is biology? Biology is the study of biological properties of matter. ये 8 क्वेश्चंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कराए जा रहे हैं। आगे यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स 1 to 7 आपको करवाए जाएंगे। यूनिट नंबर 1, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। What are the common features of cells? Number 1, cell membrane. Number 2, cytoplasm. Number 3, nucleus. Write a note on structure of a plant cell. A plant cell consists of cell membrane, cytoplasm and a nucleus. It also consists of cell wall, chloroplast and a big vacuole. Question number 4, write a note on an animal cell. Answer: an animal cell has a cell membrane, cytoplasm and a big nucleus. It also consists of cell wall, chloroplast and a big vacuole. Question number 5, differentiate between unicellular and multicellular organisms. Unicellular organism, an organism that consists of only one cell, is called unicellular organism. For example, amoeba and microbes. Multicellular organism, organisms that consist of many numbers of cells are called multicellular organisms. What are tissues? Question number 6, what are tissues? A group of similar cells with a similar function are called tissues. Question number 7, what is organ? Cells and tissues are organized into large body parts. एक सेकेंड सर, ये Question number 7, what is organ? Cells and tissues organized into large body parts are called organs. Question number 8, state the names of some human organs. Answer: heart, lungs, stomach, brain and eyes are some human organs.